क्वेश्चन आया जी मेंस 2025 के अंदर। क्वेश्चन के अंदर है अ सर्कल सी ऑफ अ रेडियस 2, एक सर्कल है जिसका नाम अभी सी है, जिसकी रेडियस बनेगी भाई 2, लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में है, रेडियस 2 है और टच इज द बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब दोनों एक्सिस को टच भी कर रहा है, ऐसा एक सर्कल है। उसके बाद एक दूसरा सर्कल दे रखा है जिसमें लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल दैट हैज सेंटर एट द पॉइंट 2,5, दूसरा सर्कल जिसकी रेडियस है भाई आर और उसका सेंटर है 2,5 एंड इंटरसेक्ट, ये जो इंटरसेक्ट करेगा ऊपर वाले सर्कल सी को एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पर उसको इंटरसेक्ट करेगा। इफ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर इज द इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा देन फाइंड 3 बीटा माइनस 2 अल्फा। ओके, तो क्वेश्चन के अंदर दो अलग अलग सर्कल की बात की गई है और दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी जो कंडीशन होती है वो आपको आनी चाहिए। अब उससे पहले ये जो सेकंड क्वाड्रेंट की बात है भाई उसके लिए बात करें तो जब भी कोई सर्कल हो वो टच करता हो भाई दोनों एक्सिस को, टचेस बोथ एक्सिस, तब जाके, अब यह कौन सा क्वाड्रेंट, अभी सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट हो तो आपको पता होगा कि भाई रेडियस आर हो तो उसका सेंटर क्या होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है तो एक्स नेगेटिव बनेगा, वाई पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा उसका सेंटर जब भी सर्कल टच कर रहा हो दोनों एक्सिस को तब। अब दूसरा, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, है ना, मान लो भाई ये फर्स्ट सर्कल है उसका सेंटर C1 हो, दूसरे वाले सर्कल का सेंटर C2 हो, फर्स्ट वाले सर्कल की रेडियस R1 हो, दूसरे वाले सर्कल की रेडियस R2 हो, तो कंडीशन क्या होती है जब ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो कंडीशन होती है R1 माइनस R2 लेस देन C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2। तो ये कंडीशन का यूज़ करके ही आपको आंसर मिलने वाला है, क्योंकि दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो ये कंडीशन होती है। बाकी के दो केस, दो सर्कल एक दूसरे को टच करे, और तीसरा केस बनेगा भाई दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। चलिए क्वेश्चन को ले जाए आगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट सर्कल आपको दे रखा है उसमें रेडियस है 2। ओके, रेडियस फर्स्ट वाले के लिए मैं R1 बोल दूँ, वो कितना है अभी 2 है। अब ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा था तो उसका जो सेंटर बनेगा उसको मैं बोल दूँ C1, हो जाएगा -2 कॉमा +2, ये फर्स्ट सर्कल हुआ। अब सेकंड सर्कल, उसकी रेडियस जो होगी वो अभी R2 है भाई, रेडियस हो जाएगी R2 एंड है ना R2, और उसको क्वेश्चन में बोला गया है भाई R, तो मैं R2 बराबर R लिख लो, एंड देन उसका जो सेंटर बनेगा वो क्वेश्चन में गिवन है वो है 2,5 बस। तो अब ये कंडीशन है उसमें सब वैल्यू रखेंगे, R1 माइनस R2। चलिए तो कंडीशन ऊपर लिखी हुई है तो उसमें वैल्यू रखिए, R1 माइनस R2, तो R1 मतलब 2 है, R2 मतलब R है, लेस देन C1 C2, मतलब दोनों सर्कल के जो सेंटर है उनके बीच का डिस्टेंस ये आपका C2 है। चलो डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा रूट में, 2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 का 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर बनेगा 9, लेस देन R1 प्लस R2 मतलब 2 प्लस R। चले यहाँ से 2 माइनस R लिखो कि R माइनस 2 सेम होता है, लेस देन 16 प्लस 9 25 का रूट 5 बनेगा, लेस देन ये R प्लस 2 है। इसको करना है अभी हमें सॉल्व। चलिए उसको सॉल्व करें, दो रास्ते बनेंगे, एक आएगा मोड R माइनस 2 लेस देन 5 और दूसरा बनेगा 5 लेस देन R प्लस 2, दोनों सेटिस्फाई हो वैसा आंसर हमें निकालना है। चले यहाँ लेस देन है तो आपको पता होगा -5 लेस देन R माइनस 2 लेस देन +5 लिखा जाता है। -5 निकालने के लिए हर जगह पे क्या करना पड़ेगा, सॉरी R माइनस 2 है तो +2 करना पड़ेगा, तो ये -3 हो जाएगा, ये R हो जाएगा, और +2 करोगे तो 7 हो जाएगा। बट हमें पता है कि कोई भी सर्कल की रेडियस नेगेटिव नहीं आएगी, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं 0 से 7। ओके, कोई भी सर्कल की रेडियस नेगेटिव नहीं आती है। और नेक्स्ट में R कितना मिलेगा, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा भाई 3, तो दोनों सेटिस्फाई हो वैसा हमें आंसर निकालना था। तो एक जगह पे R आया है 3 से बड़ा और एक जगह पे R आया है 7 से छोटा, मतलब कि हमारा जो R बनेगा वो 3 और 7 के बीच में होगा। और क्वेश्चन में R की रेंज बिटवीन अल्फ़ा बीटा दे रखी थी, तो R बिलोंग्स टू यहाँ क्या हो जाएगा 3 to 7, तो आपका अल्फ़ा रेडी हो जाएगा 3 एंड बीटा रेडी हो जाएगा भाई 7। हमें क्या फाइंड करना था, हमें 3 बीटा माइनस 2 अल्फ़ा फाइंड करना है, 3 बीटा माइनस 2 अल्फ़ा, 3 बीटा की वैल्यू है 7 माइनस 2 अल्फ़ा की वैल्यू है 3, तो आंसर बनेगा 21 माइनस 6 जैसे कि 15। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर जो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। थैंक यू।